हम सीखने वाले हैं क्लास 9th से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन ने मोशन के क्या नियम दिए थे ये हम सीखेंगे और उसमें फर्स्ट लॉ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं। अगर न्यूटन्स की लॉ की बात आती है तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम आता है और नाम है गैलीलियो। गैलीलियो ने सबसे पहले फर्स्ट लॉ का नींव रखा था और उन्होंने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है या तो मोशन में है, ये स्वाभाविक बात है, अगर कोई रेस्ट में है या तो मोशन में है, वो कब तक रहेगा? आप ही सोचिए, वो कब तक रहेगा? जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना लगाएं, यानी कि जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना लगाएं तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहेगा या तो मोशन में रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, कब तक उसी स्थिति में रहेगा, उसी स्टेट में रहेगा जब तक कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। और यही है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और सबसे पहले इसको बताने वाले साइंटिस्ट थे गैलीलियो। न्यूटन आए और इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके और बता दिए कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या तो मोशन में है, वह कब तक उस स्टेट में बना रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंजिंग आ जाएगा। यही बताने वाले साइंटिस्ट न्यूटन हुए और इसका नींव रखने का काम किया था गैलीलियो ने। तो अगर हम एक फिगर से इसको समझें तो आसानी से समझ पाएंगे। जैसे मान लिया जाए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये कब तक रेस्ट में रहेगा? और ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये कब तक मोशन में रहेगा? यानी जैसे ही इस पे हम फोर्स अप्लाई कर देंगे तो इसका स्टेट में चेंजिंग आ जाएगा, और जैसे ही इस पे फोर्स अप्लाई कर देंगे तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में था तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा। और जैसे इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा। यानी कोई ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है या तो मोशन में है, कब तक उस स्थिति में बना रहेगा? जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। और इस फर्स्ट लॉ से, यानी इस फर्स्ट लॉ में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है? यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या तो मोशन में है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट क्या है इसका? कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो इस फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। फर्स्ट पार्ट क्या है? इनर्शिया का डेफिनेशन बताता है। यानी जो इसका फर्स्ट पार्ट है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यह किसको बताएगा? इनर्शिया को बताता है। अब इनर्शिया क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में विधिवत जानेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे कि आखिर में इनर्शिया क्या है। इसका सेकंड पार्ट बताता है फोर्स के बारे में। यानी यहाँ पे कहता है कि उसके स्टेट में चेंजिंग, यानी उसके स्टेट में चेंजिंग हो जाएगा तो क्या लगेगा? तो हो जाएगा फोर्स। यानी कि सेकंड पार्ट फोर्स के बारे में बताता है और फर्स्ट लॉ का फर्स्ट पार्ट इनर्शिया के बारे में बताता है। एक इससे और नोट आपको जानना जरूरी है कि फर्स्ट लॉ से ही फोर्स का डेफिनेशन निकलता है। यानी कि फर्स्ट लॉ से क्या मिलेगा? डेफिनेशन ऑफ फोर्स। वी ऑब्टेन definition of force from फर्स्ट लॉ। यानी हमको फर्स्ट लॉ से क्या मिलता है? डेफिनेशन ऑफ फोर्स मिलता है। और किस पार्ट से मिलता है? सेकंड पार्ट से। और फर्स्ट पार्ट से क्या मिलता है? फर्स्ट पार्ट से इनर्शिया के बारे में हम जानते हैं। यानी फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट लॉ का फर्स्ट पार्ट हमको इनर्शिया के बारे में बताता है और फर्स्ट लॉ का ही सेकंड पार्ट हमको फोर्स के बारे में बताता है, यानी फोर्स का डेफिनेशन देता है। तो आप समझ गए हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या तो मोशन में है, कब तक रहेगा वो? जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। इसको लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉज ऑफ इनर्शिया। It is also called laws of inertia। यानी फर्स्ट लॉ को हम लॉज ऑफ
इनर्शिया भी बोलते हैं। और इसका नींव रखने का काम गैलीलियो ने किया था, लेकिन न्यूटन आए और अरेंज करके थर्ड लॉ दे दिए, यानी कि 3 नियम दिए, जिसके चलते हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से इसको जानते हैं। यानी फर्स्ट लॉ आज हम पढ़ लिए, इसका क्या विशेषता था, इसमें क्या नोट्स था, यानी क्या इसका मेन पॉइंट था, ये सब हम जान लिए। क्लास 9 से था ये। आगे हम पढ़ेंगे इनर्शिया के बारे में और काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे कि आखिर में इनर्शिया क्या है, इनर्शिया का टाइप क्या है, इनर्शिया का एग्जाम्पल क्या है, विधिवत जानेंगे। अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।